बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन एंड गैप एनालिसिस। इसमें हमने ये फार्मूला देखा था। अब अगर आपने इस फार्मूले की अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इसका सिंपल तरीका है कि आप चैट जीपीटी पे जाएं और उस पे ये जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इस तरह मैंने ये पेस्ट कर दिया और लिख दिया आगे एक्सप्लेन। तो चैट जीपीटी ने मुझे इसको बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। The formula provided to BC is equal to maximum possible control minus existing control pertain to the assessment and management of risk within an organization information security context. Here is an explanation. Maximum possible control. This refers to the highest level of control theoretically achievable in mitigating a particular risk. It represents an ideal state where all possible measures and controls are implemented to minimize or eliminate the risk. जिस तरह हमने बात की। और एग्जिस्टिंग कंट्रोल था। दिस डिनोट्स द करंट लेवल ऑफ कंट्रोल ऑलरेडी इन प्लेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज द रिस्क। इट रिफ्लेक्ट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स एंड कंट्रोल्स दैट आर करंटली इंप्लीमेंटेड एंड ऑपरेशनल। ठीक है, अब कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मूला टू बी कंट्रोल्ड रिस्क, दिस रिप्रेजेंट द रेजिडुअल रिस्क दैट रिमेन्स आफ्टर कंसिडरिंग द एग्जिस्टिंग कंट्रोल। इन अदर वर्ड्स, इट कैलकुलेट्स द लेवल ऑफ रिस्क दैट वुड स्टिल exist if no additional controls are implemented beyond what is already in place। जिस तरह मैंने बताया था कि अगर आपके पास हाईएस्ट कंट्रोल लगे हैं 3+3+3 तो 9 है, ये आपकी 9 वैल्यू है हाईएस्ट कंट्रोल की। और एग्जिस्टिंग यानी हाईएस्ट कंट्रोल के लिए 9 है और एग्जिस्टिंग कंट्रोल आपके पास अगर 2 है तो 2 - 9 करेंगे तो जो वैल्यू बचेगी वो आपकी रेजिडुअल रिस्क है। The mitigated risk refers to the residual risk that remains after implementation of additional controls। यानी अगर आप इसको additional controls है, अगर 2 है, 2 की जगह आप 2 वैल्यू के मजीद कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर देते हैं तो 4 हो जाएगी, तो देन 4 - 9 वो आपका रेजिडुअल रिस्क हो जाएगा। तो इसके बाद ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बताता है। आगे एग्जाम्पल सिनेरियो है। Existing control include firewall protection, access control mechanism, and encryption. If calculation, if maximum possible control for mitigating risk is considered to include additional measures such as multi-factor authentication, regular security audits, and enhanced employee training, the 2BC calculation would quantify the residual risk that remains after considering the effectiveness of these additional controls। तो इस तरह आप ये जाके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ है उसकी एक्सप्लेनेशन आप चैट जीपीटी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और चीज़ थी जो हमने देखी थी कि यहाँ इसने टर्म्स की बात की थी कि बेस्ड ऑन प्रीवियसली डिस्कस, ये किसी जो रेफरेंस दे रहा है कॉन्सेप्ट रिस्क मिटिगेशन ऑप्शन आर एक्सेप्टेबल, टॉलरेबल एंड इनटॉलरेबल रिस्क। यानी जो इसने ली तो 3 थी, एक्सेप्टेबल, टॉलरेबल और इनटॉलरेबल, ये कैटेगराइज इसने किया। तो इसको भी अगर हम जाके देखें चैट जीपीटी पे तो सिंपली एक्सेप्टेबल क्या है? Acceptable risks are those that an organization is willing to live with because the potential benefits or returns outweigh the potential losses or impacts। हमने पहले ये बात पढ़ी थी। Characteristics, these risks are typically within the organization risk appetite and do not require immediate action or mitigation efforts। Tolerable risks are those that are deemed manageable and can be tolerated within predefined limit but may require mitigation action to reduce their impact or likelihood। ठीक है, और intolerable था those that exceed the organization risk tolerance level and are deemed unacceptable। तो ये आप कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो अब आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी की फॉर्म में मौजूद है। अच्छा, अब ये देखिए इसने यहाँ पे क्या कहा था कि एक्सेप्टेबल रिस्क इसने क्या लिया था 540 और टॉलरेबल रिस्क की वैल्यू ली थी कि 540 से 1215 तक। ठीक, 1215 यहाँ तक इसने ये टॉलरेबल रिस्क की वैल्यू ली थी और बियॉन्ड दैट ये जो रिस्क था ये उसने इनटॉलरेबल की ट्रीट किया था कि इससे ज़्यादा रिस्क वो टॉलरेट नहीं कर सकते। तो ये थोड़ी सी रिस्क के ऊपर जो बातचीत की थी इसने। अच्छा, ये दोबारा थोड़ा सा ये कंट्रोल वैल्यूएशन मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक है? एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स। ये उसी चीज़ को जो यहाँ पे कंट्रोल्स की जो इसने यहाँ पे बैंड्स थे, टेबल था, उसको ये मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया है। कंट्रोल वैल्यूएशन मैट्रिक्स, ये अवेलेबिलिटी है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी है और ये इंटेग्रिटी है। ठीक है, अवेलेबिलिटी की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 अगर हाईएस्ट है और
इसी तरह कॉन्फिडेंशियलिटी की भी 3 हाईएस्ट है और इंटेग्रिटी भी की 3 हाईएस्ट है। तो ये आपके पास आ जाएगी 9 यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। इसी तरह इस मैट्रिक्स से आप अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी आपकी निकल रही है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में आप देखें एक चीज़ बताई गई थी, मिटिगेटेड रिस्क इम्पैक्ट डिवाइडेड बाय द एग्जिस्टिंग कंट्रोल। अब आप ये देखें कि एसेट वैल्यूएशन स्टेज पे आपने कंट्रोल को कंसिडर नहीं किया था, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, रिस्क इम्पैक्ट आया था 3375, ये हमने कहाँ से निकाला था इस टेबल में, 3375 ये आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिस्क आया था। हम इसी वाली एग्जांपल को लेके देख चलते हैं। अब करंटली इंप्लीमेंटेड कंट्रोल थे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर 333 तीनों के हाई थे, तो यानी 9, तो 3375 डिवाइडेड बाय 9, ये देख लें यहाँ पे डिवाइडेड बाय 9, तो आपका ये गया 375, यानी रिस्क मिटिगेटेड टू 375, और 375 इज बिलो दी जो एक्सेप्टेबल वैल्यू थी 540, तो ये हमें एक्सेप्टेंस वाली कैटेगरी में ये रेजिडुअल रिस्क आ गया। तो इस तरह ये इस पेपर में पूरी कैलकुलेशन की गई है कि कैसे आपने रिस्क एनालिसिस करनी है। रिस्क इम्पैक्ट निकालने का हमने पोटेंशियल रिस्क मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रस, ये हमारा फॉर्मूला था। पोटेंशियल रिस्क हमने कैसे निकाला, टोटल एसेट वैल्यू इंटू सेवेरिटी ऑफ वल्नरेबिलिटी इंटू सेवेरिटी ऑफ थ्रेट, और टोटल एसेट वैल्यू हमने कैसे निकाली, हमने C + I + A की वैल्यू निकाली, उसको वेट ऑफ द एसेट से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास एसेट वैल्यू आ गई। ये हमने आगे एसेट वैल्यू का फार्मूला भी था, और सेवेरिटी ऑफ वल्नरेबिलिटी और सेवेरिटी थ्रेट हमने वो मैट्रिसेस देखी उसकी, उसका निकाली, और उसके बाद हमने बाकी कैलकुलेशन ये दोनों वैल्यूज़ हमने जब पुटअप की अपने फार्मूले में इस टेबल में, तो हमें ये टोटल रिस्क इम्पैक्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई। टोटल एसेट वैल्यू, वल्नरेबिलिटी ऑफ सेवेरिटी, थ्रेट सेवेरिटी, वल्नरेबिलिटी सेवेरिटी वैल्यू, थ्रेट सेवेरिटी वैल्यू, पोटेंशियल रिस्क, दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये टोटल आपकी रिस्क इम्पैक्ट वैल्यू होगी। और इस रिस्क इम्पैक्ट वैल्यू को हमने डिवाइड किया एग्जिस्टिंग कंट्रोल से, 9 अगर एग्जिस्टिंग, तो ये हमारे पास रेजिडुअल रिस्क की वैल्यू आ गई। तो ये एक ओवरऑल इसका पूरा रिस्क एनालिसिस का था। तो अगर हम समराइज़ करें, इस समराइज़ से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंट्रोल्स के बारे में बता दूं। हमने कहा था टाइप ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स, इसी पेपर में हमने पढ़ा था प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव या करेक्टिव, उसने मेंशन किया था पेपर के दौरान, इसमें आपको मैंने बताया था। तो अब हम देखते हैं कि ये कंट्रोल क्या होते हैं। ये बेसिकली कंट्रोल फंक्शंस हैं, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव। तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल के फिजिकल कंट्रोल होता है, टेक्निकल कंट्रोल होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है। ये आप इस साइट पे या किसी भी जगह ये आपको ओपन सोर्स बहुत सारी साइट्स इसकी मिल जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ मेंशन है। फिजिकल कंट्रोल में सर्वेलेंस कैमरा, बायोमेट्रिक्स, टेक्निकल कंट्रोल में एक्सेस कंट्रोल, फायरवॉल, नेटवर्क, और इसी तरह फिर फंक्शंस के अंदर डायरेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं, डायरेक्टिव कंट्रोल्स दैट आर मैंडेटरी कंट्रोल दैट आर इम्प्लीमेंटेड टू मॉनिटर द रेगुलेशंस, इट प्रोवाइड गाइडेंस primarily aligned with the organization required to follow policies and regulations. Deterrent control, like CCTV cameras हो सकते हैं, ये deploy to discourage the violation of a security function. फिर preventive, compensating, detective, corrective, recovery, तो ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं कंट्रोल की जो आप जाके देख सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।